हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे आजकल हम शेयर मार्केट कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है एंड्रॉयड फ़ोन चलाने का या फिर लैपटॉप चलाने का, वो इसमें आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की डेट में अगर आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंक हमें 6 से 7% तक मैक्सिमम दे रहा है 1 ईयर का। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपका स्टॉक, आपके जो शेयर्स हैं वो अच्छा प्रॉफिट देते हैं तो एक साल में कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो डबल प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी बात है। बाकी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करें, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है तो वो ना ही करें तो अच्छा है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से अंत तक। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म खुल गया है, ये मैंने ग्रो ऐप में खोला हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। ग्रो ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो ये निफ्टी 50 है। इसमें जो निफ्टी की 50 कंपनीज रहती हैं टॉप, वो रहती हैं। ये बैंक निफ्टी है, ये फिनिटी है, सेंसेक्स है, इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बट अभी आप इनिशियल स्टेज में शुरू करना आपको, तो आपको इन सब में नहीं घुसना है। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल, मतलब 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। बिल्कुल कम से शुरू करेंगे, ना ही ज़्यादा लॉस हो, ताकि उसमें आप सीख भी सको और ज़्यादा लॉस भी ना हो। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट करने का। आप इसमें जाके सर्च कर सकते हैं जो भी आपने शेयर लेना है। तो जैसे कि मैं आपको आज ONGC का शेयर के बारे में बताता हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जैसे सर्च करेंगे ONGC का, तो ये ONGC की शेयर हम देख रहे हैं, ये खुल गया है। तो मान लो आज की डेट में ONGC का शेयर 322.50 रुपीज़ का था। तो आज ही इसने 5% प्रॉफिट दिया है। ये आप देख रहे होंगे 5% प्रॉफिट 1 डे में। तो दोस्तों, 5% प्रॉफिट एक दिन में, आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसी तरह से अगर हम एक वीक की इसकी ग्रोथ देखें तो एक वीक में इसने 11.38% प्रॉफिट दिया है। अभी हम चेक करते हैं मंथली। ये 1 मंथ का प्रॉफिट है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप। 15% इसने 1 मंथ में दिया है। और अगर हम इसी को ईयरली चेक करते हैं तो ईयरली इसने 92% का प्रॉफिट दिया दोस्तों, जो कि लगभग डबल है। अगर आप आज 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक साल के बाद आपको वो 20,000 बन जाएगा, जो कि कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं दे रही है आपको। बट इसमें ये है कि थोड़ा सा आपको देखना रहेगा, थोड़ा सा आपको माइंड इस्तेमाल करना रहेगा। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इसमें आपको जानकारी होना, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिखा दूँगा। जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने ये स्टॉक सर्च किया, आपको पता लग गया कि ये 322 का। आप इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ऐसे। देन आप बाय पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको जितने शेयर्स चाहिए उतने आप फिल कर सकते हैं। जैसे मुझे 10 शेयर चाहिए, और ये आप प्राइस लिमिट को लगा सकते हैं। इसमें प्राइस लिमिट आपको पता है कि जैसे आज का शेयर मार्केट में इसका प्राइस 322 था, तो आप इसे 320 या 318 पे ख़रीदना चाहेंगे। जैसे मार्केट 318 या उससे कम में आए तो आपको ये शेयर मिल जाए, तो आप इसमें अपना प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 319 करता हूँ, तो जैसे ही मार्केट 319 पे आएगी तो ये शेयर मेरे को मिल जाएगा। $319। तो जैसे 10 शेयर्स के लिए मेरे को कितने 3197 रुपीज़ चाहिए, और मेरे अकाउंट में भी 466 रुपीज़ हैं। तो इसमें मैं ऐड मनी करके अपने अकाउंट से अपने जो 10,000 या 20,000 जितना भी मुझे डालना है यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। तो उसके बाद मैं
ऐड मनी करके इसको परचेज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका रहा शेयर को ख़रीदने का। जब आप शेयर ख़रीद लेते हैं दोस्तों, तो ये दो ऑप्शन रहते हैं, एक डिलीवरी और एक इंट्राडे दोस्तों। इंट्राडे में हर दिन का दोस्तों रहता है, जैसे सुबह अगर हम शेयर खरीदते हैं तो शाम को वो शेयर हमारे ऑटोमेटिकली सेल हो जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो उसने जैसे मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद होती है, तो 3:30 बजे हमें वो शेयर 3:30 बजे से पहले हमें वो शेयर बेचना रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिलीवरी में हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया तो उसे मैं 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद निकाल सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये और मुझे 4 दिन बाद 20% प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं आसानी से उसे विड्रॉल करवा सकता हूँ। तो इसलिए मैक्सिमम अगर आप न्यू हैं तो आप डिलीवरी में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी शेयर में। देन आप जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप कहाँ पे देख सकते हैं उसे, एक्सप्लोर होल्डिंग में आपके वो आ जाएंगे। जैसे ये है मेरा होल्डिंग, जैसे मैंने ये शेयर सारे खरीद रखे हैं, तो अभी मैं इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे PNB के शेयर खरीदे थे 27,209 रुपये के, और इनकी वैल्यू अभी कितनी है, 27,813। जो शेयर आप खरीदोगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, होल्डिंग में। तो ये भी मुझे कितने % दे रहा है, ये भी मुझे परसेंटेज में देखें तो 2.22% मुझे प्रॉफिट दे रहा है। इसी तरह से कुछ एक शेयर मेरे लॉस में भी हैं, बट इन्हें मैं अभी विड्रॉल नहीं करूँगा जब तक ये प्रॉफिट में नहीं जाते हैं। ये मैंने क्योंकि डिलीवरी में पैसे लगाए हुए हैं। तो इसी तरीके से ये सारे शेयर मैंने लिए हुए हैं। दोस्तों ये आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एक शेयर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि अगर मार्केट में एक शेयर बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, तो कम से कम आप लॉस में नहीं जाते हो। अगर आपने 5-6 शेयर में अलग अलग उसमें 10-10 हज़ार रुपये लगाया तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि मान लो आपका एक शेयर डाउन में जा रहा है तो आपके 3 शेयर अप में भी जा रहे हैं। तो और अगर आपको लग रहा है कि लॉस में जा रहे हैं तो भी आपको एग्जिट नहीं करना है, मार्केट में बने रहना है। कम से कम उसे देखो कि एनालाइज करो, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, वो ऑटोमेटिकली अप जाएगा। तो इसमें एक तो बहुत ज़्यादा आपको दोस्तों टाइम देना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। शुरू में ही आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे एक 100 रुपीज़ से शुरू करके आप 1000, 10,000 तक इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी अगली वीडियो भी आपके लिए बना सकूं। इसी तरह दोस्तों अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूं तो उसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड भी सेम ही रहता है लगभग, लेकिन इसमें लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। डिलीवरी में भी लॉस तो नहीं होता, लेकिन लंबे समय के लिए आपको रुकना पड़ता है। जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको हो सकता है 5 दिन बाद ही 10% या 20% प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे कि मैंने ONGC में बताया आपको कि बिल्कुल मतलब एक ही दिन का 5% प्रॉफिट दिया और एक वीक का उसका 11% प्रॉफिट है। और एक वीक में अगर आप 10,000 लगाते हैं तो अपना 1,000 लेके एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर 1 लाख लगाते हैं तो 10,000 लेके एग्ज़िट हो सकते हैं। तो ये कोई कम प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो लंबी ना हो, मैं यहीं पे से समाप्त करना चाहूँगा और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से लेके आऊँ आपके लिए और उसमें आपको और ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।